औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह मुतफ़क्कुन अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और उसको सिखाते हैं। एक मुख्तसर सी हदीस है, छोटा सा आप कह लें कि एक जुमला है, लेकिन बहुत बड़ी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें इरशाद फरमा दी है। थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। आप ज़रा देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातबीन कौन हैं। आपके मुखातबीन वो हैं जो वैसे ही इस उम्मत के बेहतरीन लोग हैं, यानी आप सहाबा किराम से फरमा रहे हैं, आप उनको इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन उनमें भी आप ये बयान फरमा रहे हैं कि तुम में से भी बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखेंगे, सीखते हैं और उसको सिखाते हैं और इसको सिखाएंगे। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है जी, हम भी उन बेहतरीन लोगों में शामिल हो सकते हैं अगर हम ये काम शुरू कर दें, यानी कुरान को सीखें और फिर उसको सिखाएं। तो इंशाअल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए बेहतरीन लोगों में हम शामिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें यहाँ पर जो हम जमा हुए हैं कुरान समझने के लिए, अरबी ज़ुबान सीखने के लिए, तो अल्लाह ताला हमारे लिए इस ज़ुबान सीखने में आसानी फ़रमाए, हमारी मदद फ़रमाए और इसको खैर आफ़ियत से मुकम्मल फ़रमाए। सबक की तरफ चलते हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वक्त जो यहाँ पर बैठे हैं, आपको अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले हुरूफ़ुल हिजा के बारे में पता है, कौन कौन से हैं और कितने हैं। 28 या 29 की तादाद में पाए जाते हैं और डिफरेंस फ़र्क जो है वो अलिफ और हमज़ा का है। अलिफ और हमज़ा का फ़र्क क्या है कि वो अलिफ जिस पर कोई हरकत आ जाए, ज़ेर ज़बर पेश, या वो साकिन हो जाए, तो उसको अलिफ नहीं कहा जाएगा बल्कि हमज़ा कहा जाएगा। तो जो लोग अलिफ और हमज़ा को अलग से हुरूफ गिनते हैं, शुमार करते हैं, उनके नज़दीक तादाद 29 हो जाती है, और जो इन्हें एक ही हर्फ मानते हैं वो इन्हें 28 बोलते हैं। हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं और लफ्ज़ दो किस्म के होते हैं, बामाना और बेमाना। बामाना लफ्ज़ को ग्रामर की इस्तिलाह में कलिमा कहा जाता है, और कलिमा 3 किस्म का है, अरबी, फ़ारसी और उर्दू में या वो इस्म है या फ़ेल है या फिर हर्फ है। जबकि अंग्रेज़ी में इसकी तकसीम हमने देखी थी कि हमें 8 की तादाद में कलिमा मिलता है, यानी जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इस्म को हमने बाकायदा कल पढ़ना शुरू किया था, और आप सब ये माशाल्लाह जानते हैं कि इस्म को सही तरीके से समझने के लिए आगे कंस्ट्रक्शंस में या जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके बारे में 4 बातें अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। वो 4 बातें क्या हैं? पहली बात यह है कि मुझे इस्म के मुज़क्कर या मुअन्नस होने का पता होना चाहिए। इसको हम जिन्स के टॉपिक के तहत आज इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ इस्म के बारे में जो मुझे मालूम होनी चाहिए वो इस्म का अदद है, और अदद से मुराद इस्म का वाहिद, मुसन्ना या जमा होना है। वाहिद जमा से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन कल आपके इल्म में आया कि मुसन्ना अरबी ज़ुबान में 2 के लिए एक अलग से अदद इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंशाअल्लाह ताला हम अदद में पढ़ेंगे और इसकी बारी इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। वुसअत इस्म का नकरा या मारफा होना, यह भी हमें पता होना चाहिए, वरना हमारे लिए जुमला जो है वो बनाना मुश्किल होगा। और चौथी और आखिरी और सबसे अहम चीज़ इस्म का एराब, और एराब से मुराद इस्म की आप कह लें कि हालत है, इस्म का मरफू, मंसूब या मजरूर होना। ज़ेर ज़बर पेश से आपने कंफ्यूज नहीं करना है, एराब को ये ज़हन में रखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें हमने अपने 2 लेक्चर्स में जो हैं वो पढ़ी हैं, सीखी हैं, समझी हैं। तो आज अल्लाह की तौफीक से हम अपना पहला इस्म के बारे में जो अहम सबक है जिन्स का, वो शुरू करने लगे हैं जी। कल मैंने एक सवाल किया था कि जी कलम मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो
जवाब मुझे ये मिला था कि जी ये चूँकि गैर जानदार है, लेकिन जाहिर बात है अगरचे गैर जानदार है लेकिन इसका इस्तेमाल तो मुज़क्कर और मुअन्नस के तौर पे होगा ना, या मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल होगा या मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो जिन्स टॉपिक सामने आते ही जो हमारे जहन में एक पिक्चर आती है मेल और फीमेल की, जिन्स इससे कहीं वसी है टॉपिक। इसमें सिर्फ मेल और फीमेल नहीं होगा, बल्कि आप इसे कहें कि इसे हम मैस्कुलिन और फेमिनिन के तौर पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो तो मेल और फीमेल है उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, किसी जुबान में टेंशन नहीं है। जो मुज़क्कर है वो मुज़क्कर ही है, जो मुअन्नस है वो मुअन्नस ही है, चाहे वो अरबी में हो, चाहे वो अंग्रेज़ी में हो, चाहे वो उर्दू में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम जो होगी वो होगी जो कि मेल और फीमेल नहीं है। ठीक है, तो इस हवाले से इसको मैंने वाज़े कर दिया। तो शुरू करते हैं जी जिन्स को। जिन्स जिसे मैंने कहा था जेंडर, और इस्म के जिन्स के हवाले से दो चीज़ें। इस्म अरबी ज़ुबान में या तो मुज़क्कर होगा या फिर वो मुअन्नस होगा। तीसरी चीज़ आपको कोई नज़र नहीं आएगी जिसमें किसी भी इस्म को हमने जुमले में या किसी तरकीब में इस्तेमाल करना है तो उसके बारे में हमें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि ये इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक, मुज़क्कर और मुअन्नस में अब इसमें से हम एक चीज़ को अगर सही तरीके से पढ़ लें तो दूसरी चीज़ हमारी कवर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बजाय इसके कि हम मुज़क्कर को अलग से पढ़ें, मुअन्नस को अलग से पढ़ें, तो मुअन्नस को पहचानना आसान है। मुअन्नस हम पढ़ लेंगे, मुअन्नस को जो भी इस्म हमारे सामने आएगा उस पर हम मुअन्नस के रूल्स अप्लाई करेंगे। अगर वो अप्लाई हो गए, वो इस्म उन कैटेगरीज में से किसी जगह पर फॉल करता हुआ तो हम उसे मुअन्नस डिक्लेयर कर देंगे। अगर वो उसने ना फॉल किया तो हम उसे मुज़क्कर कंसिडर करेंगे। तो मुज़क्कर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मुअन्नस, ठीक है, इसको पहचानना आसान है। तो मुअन्नस से हम इब्तिदा करेंगे जी। मुअन्नस हमारे सामने जो भी इस्म आएगा मुअन्नस के एतबार से वो दो तरह का होगा जी। अब यहाँ मैं वो जानदार और गैर जानदार की बात लाऊंगा। एक मुअन्नस होगा जी हकीकी मुअन्नस। हकीकी मुअन्नस यानी फीमेल्स, जानदारों में, सही। इसमें इस्म का पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है कि आपको इस्म के माना पता होने चाहिए। अरबी जुबान में का लफ्ज माँ के लिए बोला जाता है। वोकैबुलरी जो आपको दी गई है उसमें बहुत सारे अल्फाज आपके सामने मौजूद होंगे। अब ये काम आपका है कि आप डेली कुछ ना कुछ अल्फाज को देख लें और आपको पता होना चाहिए कि ये लफ्ज जो है किन माना में इस्तेमाल होता है। माँ को कहते हैं जी। अब माँ उर्दू में मुअन्नस है, अंग्रेजी में मदर मुअन्नस है, अरबी में मुअन्नस है। किसी जुबान में इख्तिलाफ नहीं होगा। औरत उर्दू में मुअन्नस, ठीक है, फिर वुमेन अंग्रेजी में मुअन्नस, फिर आ जाए आप जनानी मुअन्नस। किसी भी जुबान में आप इस औरत को ले जाएंगे वो मुअन्नस ही रहेगी, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, ज़हन में रखिएगा। तो ये होगा जी हकीकी मुअन्नस। यानी हकीकी मुअन्नस हम कहेंगे मुअन्नस की उस किस्म को जिसके मुकाबले में कोई ना कोई मुज़क्कर मौजूद होगा। अब इसमें जानदारों की बात हुई है तो जानवर भी शामिल हो सकते हैं। यानी गाय मुअन्नस ही होगी जी, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे वो अरबी में हो, चाहे पंजाबी, किसी जुबान में भी गाय मुअन्नस ही होगी, ध्यान में रखिएगा। इसी तरह बिल्ली ये मुअन्नस ही होगी, किसी भी जुबान में हम इसको ले जाएं। तो ये हकीकी मुअन्नस जो है, यानी इसका ताल्लुक आप समझ लें कि फीमेल मुराद होगा। यानी ऐसी मुअन्नस की वो किस्म जिसके मुकाबले में फिल वाक़े मुज़क्कर पाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिनका हम इस्तेमाल मुज़क्कर या मुअन्नस के तौर पे करेंगे। जैसे मैंने जब कल बात की कि जी कलम, तो उन्होंने कहा जी कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है, लेकिन इसको जाहिर बात है हमने इस्तेमाल उर्दू में करना है, तो या मुज़क्कर के तौर पे करना है या मुअन्नस के तौर पे करना है। तो आपने जब कहा मेरा कलम, तो इसका मतलब है आपने कलम को मुज़क्कर कंसिडर किया। कुर्सी, आपने कहा मेरी कुर्सी, तो आपने कुर्सी को मुअन्नस कंसिडर किया।
तो उर्दू जुबान में जो आप कह लें गैर जानदार अल्फाज होंगे उनकी अपनी तज़कीर व तानीस होगी। उर्दू में किसी लफ्ज़ को मुअन्नस बोला जाएगा और अरबी में हो सकता है वही लफ्ज़ मुअन्नस इस्तेमाल हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर बोला जाए। इसी तरह कोई लफ्ज़ उर्दू में मुज़क्कर बोला जाएगा, अरबी में मुअन्नस बोला जाए, इसके उलट भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि दोनों ज़ुबानों में एक लफ्ज़ जो है वो, यानी गैर जानदार की बात मैं कर रहा हूँ, जानदार निकल चुका है, जानदार में हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो मुज़क्कर होगा, हकीकी मुज़क्कर है तो हकीकी मुज़क्कर है, हकीकी मुअन्नस है तो हकीकी मुअन्नस है, कोई टेंशन नहीं। असल प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होती है वो होती है जी मुअन्नस की दूसरी किस्म में, जिसका नाम मैं हकीकी के मुकाबले में आसान सा नाम रखूंगा जी, गैर हकीकी। आसान टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे जी हम, हकीकी गैर हकीकी, बिल्कुल जिस तरह आप हाजिर का अपोजिट गैर हाजिर कहते हैं। हाजिर कौन होता है? जो मौजूद है, और गैर हाजिर कौन होगा? जो मौजूद नहीं होगा, एब्सेंट होगा। तो हकीकी जो हकीकी तौर पे मुअन्नस है और गैर हकीकी जो हकीकी तौर पे मुअन्नस नहीं है। गैर हकीकी मुअन्नस, इसकी फर्दर दो अकसाम होंगी जी। एक होगी अलामती मुअन्नस, हम मुअन्नस को अलामत के जरिए पहचानेंगे। मसलन अगर मैं आपके सामने उर्दू में चंद मुअन्नस अल्फाज बोलूं जो कि हकीकी मुअन्नस नहीं है, उनका इस्तेमाल मुअन्नस है, मसलन कुर्सी मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं ना, चाबी मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं ना, गाड़ी मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं ना, सीढ़ी मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं ना। अभी सारे अल्फाज आप उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मुअन्नस है नहीं। यानी आप कहेंगे जी गाड़ी के मुकाबले में कोई गाड़ा कोई मौजूद नहीं है, चाबी के मुकाबले में जितनी मर्जी बड़ी चाबी ले आए आप उसे चाबी ही कहेंगे, चाबा नहीं कहेंगे, सही है। इस तरह सीढ़ी, बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियां देखी हैं, बड़ी लंबी लंबी सीढ़ियां देखी हैं, वो सीढ़ी ही कहलाएगी, कभी भी वो सीढ़ा नहीं कहलाएगा। तो इन अल्फाज का उर्दू में इस्तेमाल मुअन्नस है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, हकीकी मुअन्नस नहीं है, गैर हकीकी मुअन्नस हम इन्हें उर्दू में कह सकते हैं। लेकिन गैर हकीकी मुअन्नस के साथ साथ इन तमाम अल्फाज में जो मैंने आपके सामने बोले हैं, आप एक अलामत नोट कर रहे हैं। कौन सी अलामत? कि सब के आखिर में आपको छोटी ये सुनाई दे रही है या लिखी हुई नजर आएगी। देख ना, सीढ़ी, चाबी, गाड़ी, कुर्सी, बेशुमार अल्फाज आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। कायदा आप समझ लें, कुछ एक्सेप्शन जरूर होंगे, उस एक्सेप्शन यानी इस्तिस्ना माशाल्लाह आप सब जानते हैं, उस पर इंशाल्लाह ताला हम बाद में बात करेंगे। तो छोटी ये अलामत है उर्दू में मुअन्नस की। अरबी जुबान में किसी भी इस्म की, यानी मुअन्नस इस्म की अलामत छोटी ये, जैसे हम अरबी पढ़ते हुए ये नहीं कहेंगे, या कहेंगे, वो नहीं है। पहली बात तो क्लियर कर लें, उर्दू में छोटी ये अलामत है, लेकिन अरबी में मुअन्नस की मेन दो अलामतें हैं जी, दो अलामतें, मेन दो अलामतें। कुछ तीन कहते हैं, लेकिन असल में दो ही हैं। दूसरी किस्म जो है उसकी फर्दर दो अकसाम है। तो मैं दो अलामतें आपके सामने रख रहा हूं मेन, और उसमें भी हम फोकस करेंगे एक अलामत पर, पहली अलामत पर, जो कि बहुत ज्यादा अलामत पाई जाएगी, उसी पे आपने फोकस करना है। इसलिए कि जो दूसरी अलामत है उसके हवाले से वो अभी हम उसे डिस्कस भी नहीं करेंगे, ना आपने टेंशन लेनी है। वो इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट कोर्स होगा उसमें हम दूसरी अलामत को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें चंद ख़ास चीज़ें हैं, वो अभी मैं आपके ऊपर, आपके जहन पर बोझ नहीं डालना चाहता उसके हवाले से। तो अरबी ज़ुबान में मुअन्नस की जो मोटी अलामत है, जो कि 90% अल्फाज की अलामत है, वो है जी गोलता। किसी भी इस्म के आखिर में आपको गोलता नजर आ गई, अब मैंने देखिए इसका बड़ा आसान सा नाम दिया आपको, गोलता। एक होती है लंबी ता, अलिफ बा ता में जो हमने पढ़ी थी वो लंबी थी, यह है गोलता। यानी उसी लंबी ता को अगर उसके दोनों सिरे में आपस में मिला दूं तो वो गोलता कहलाएगी। अब ग्रामेटिकली इसका नाम जी ताए मुदव्वरा है। अब लफ्जी आप देखें कि मुदव्वरा, या इसको ताए मरबूता कहा जाता है।
तो इसके नामों पे हम टर्मिनोलॉजी हमने कोशिश यही करनी है इंशाल्लाह इस कोर्स में कि हम आसान ज़ुबान में अरबी सीखें। यानी ये टर्मिनोलॉजीज़ इंशाल्लाह ताला आप आगे जब किताबों को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आपने आसान अल्फाज में इन बातों को समझना है। तो गोलता अलामत है जी किसी मुअन्नस इस्म की, तो ये 90% अस्मा की अलामत होगी। और जो दूसरी अलामत है वो है अलिफ तानीस। अलिफ मुअन्नस वाला अलिफ। अब ये देखिए यहां पर आपको परेशानी शुरू हो गई होगी, तो इसलिए इसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आपकी तवज्जो पूरी इसी पे रहेगी, तो लिखना मुझे मजबूरी था यहां पर कि कम से कम आपके नोट्स साथ साथ तैयार हों। इसके बारे में आप नीचे बेशक लिख लें कि इस अलिफ तानीस को हम एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये चंद अस्मा की अलामत है। तो बजाय इसके कि हम 90% को छोड़कर सिर्फ 10% पे फोकस करें, तो बेहतर ये होता है कि आप 90% को फोकस करें, 10% को अभी छोड़ दें। और मैं जो आपसे इंशाल्लाह ताला अभी इस टॉपिक के बाद सवाल पूछूंगा इसम के हवाले से कि जी ये मुज़क्कर है मुअन्नस है, और आप पूरी पिक्चर में सामने रख कर जवाब देंगे, तो जाहिर बात है मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं डालूंगा जिसमें अलिफ तानीस मुअन्नस की अलामत के तौर पर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे वही पूछूंगा जो मैंने आपको बताया, वो सवाल कभी नहीं करूंगा जो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो मुअन्नस की दो अलामतें हैं जी, एक गोलता और दूसरी अलिफ तानीस। अलिफ तानीस भी फर्दर दो में डिवाइड होता है, ये सिर्फ आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि एक अलिफ ममदूदा होता है और एक अलिफ मकसूरा होता है। तो अब देखें वो ममदूदा और मकसूरा, अब ये वो चीज़ें हैं जो कि अरबी से भगाती हैं। बस आपने यहां तक अपने आप को रखना है कि दो अलामतें मेन है, एक गोलता जिससे हम फोकस करेंगे और दूसरी अलिफ तानीस है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी इसम के आखिर में आप गोलता देख लें, आप अरबी में उसे मुअन्नस बयान कर देंगे। मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखी जी, कुर्सी, चाबी, सीढ़ी, गाड़ी, चौकी, पीढ़ी, सुई। आप इसी पे क्यास कर लें। आप उर्दू में देखें जिसके आखिर में भी छोटी ई आ रही है, आप चेक करते जाए मुअन्नस ही होंगे, एक्सेप्शन इज देयर। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनमें आपको उर्दू में ये अलामत नजर नहीं आएगी, लेकिन आप उन्हें मुअन्नस बोलते हैं। मसलन किताब, किताब मुअन्नस बोलते हैं ना। मेरी किताब कहते हैं कि मेरा किताब, मेरी किताब, तो गोया आप किताब को मुअन्नस बोल रहे हैं, अगरचे किताब के आखिर में छोटी ये नहीं है। नाक मुज़क्कर बोलते हैं कि मुअन्नस, मेरी नाक, ठीक है। नाक हमेशा आप जानते हैं बहती है, चाहे वो मेरी हो या इनकी हो, हमेशा बहेगी। अच्छा, इसी तरह आंख छोटी होती है या बड़ी होती है? कभी आंख बड़ा नहीं होता, कभी छोटा नहीं होता, तो आंख आप मुअन्नस बोलते हैं, अगरचे आंख में भी छोटी ये अलामत के तौर पे नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह दीवार, दीवार गिरती है या गिरता है? हमेशा गिरती है, तो दीवार के आखिर में भी छोटी ये नहीं है, आप इसे मुअन्नस बोल रहे हैं। तो गोया ये भी मुअन्नस है और सारे गैर हकीकी मुअन्नस है। फॉलो कर रहे हैं ना माशाल्लाह। हकीकी बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। गैर हकीकी में एक चीज आ गई जी अलामती, कि आपने उर्दू में छोटी ये को मुअन्नस की अलामत माना और जहां देखा छोटी ये आ रही है उसे मुअन्नस बोल दिया। दूसरे अलामत नहीं आ रही, लेकिन आपने कुछ अल्फाज को इसके बावजूद मुअन्नस बोला। अगर आपसे मैं पूछूं जी आप इन्हें मुअन्नस क्यों बोलते हैं, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि जी हमने अपने बड़ों को इन अल्फाज को मुअन्नस बोलते सुना, लिहाजा हम भी इन्हें मुअन्नस बोलेंगे। आपकी अगली नस्ल आपसे इन अल्फाज को मुअन्नस बोलते सुनेगी, लिहाजा वो भी इन्हें मुअन्नस बोलेगी, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। अब ये जो अल्फाज हैं, किताब, नाक, आंख, दीवार, जुबान, जुबान चलती है कि चलता है? चलती है। अब ये सारे अल्फाज गैर हकीकी मुअन्नस हैं, लेकिन अलामती नहीं है, ये टोटली डिपेंड करते हैं सुनने पर, लिहाजा इन्हें हम मुअन्नस से गैर हकीकी की दूसरी किस्म मुअन्नस से सिमाई में डाल देंगे।
ये पूरी पिक्चर है जी आपकी मोन्नस की। इस पिक्चर को सामने रखते हुए आप किसी भी लफ्ज का फैसला कर सकते हैं कि इसका इस्तेमाल अरबी जुबान में मुज़क्कर है या मोन्नस है। अभी यहां पर थोड़ी सी हमें वजाहत जो है मतलूब है। वो क्या वजाहत मतलूब है कि सिमाई आपके जहन में आ रहा होगा कि नाक, आंख और ज़ुबान और किताब और दीवार, ये तो हमें बहुत सारे अल्फाज याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जो अरबी में मोन्नस बोले जाएंगे। अलामत से तो आपने पहचान लिया, लेकिन सिमाई में बहुत सारे अल्फाज आप सोचेंगे कि होंगे जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि सिमाई अल्फाज बहुत ही कम है, बहुत ही कम है अरबी ज़ुबान में। और हमारे बुज़ुर्गों ने जब गौर व फिक्र किया, उन्होंने रूल्स ग्रामर के जब उनको बनाया, तो उन्होंने गौर व फिक्र के बाद यह नतीजा निकला कि अरब जो है ये आग के नामों को मोन्नस बोलता है। ठीक, हमारे यहां आग जलती है ना, वहां भी जलती है। फिर उन्होंने कहा कि हवाओं के नाम को अरब जो है मोन्नस बोलता है। हमारे यहां भी हवा चलती है, कभी चलता नहीं है, और हवाओं के मुख्तलिफ नाम है। मसलन हमारे यहां हवाओं के मुख्तलिफ नाम कौन से हैं जी? आंधी, माशाल्लाह, आंधी भी हवा का एक नाम है जी। जरा तेज चल जाए तो हम उसे आंधी कहते हैं। नसीम, सबा, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ हवाओं के नाम है, तो अरबी जुबान में जितने भी हवाओं के नाम होंगे वो सब के सब मुअन्नस होंगे। उसके बाद अरब जो है वो शराब के नाम मुअन्नस बोलता है जी। अब ये सिर्फ मैं फहरिस्त आपके सामने रख रहा हूं, ना कुरान में शराब के नाम इस्तेमाल हुए हैं कि हमें वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी। आपके सामने बस एक पिक्चर होनी चाहिए कि कुरान मजीद पढ़ते हुए आपके सामने कोई ऐसा इस्म आ गया जो कि हवा का नाम है, तो फौरन आपका जहन क्लिक करेगा कि अच्छा ये मोन्नस है, और उसी मोन्नस के हवाले से फेल कोई ना कोई इस्तेमाल हुआ होगा, कोई ना कोई सिफत उसकी इस्तेमाल हुई होगी कि हवा चली, ये नहीं होगा कि हवा चला, ठीक है। और तेज हवा, वो जो तेज का लफ्ज़ उसकी सिफत के तौर पे आएगा वो भी मोन्नस होगा। अरबी ज़ुबान में ये इंशाअल्लाह ताला हमें फ़ायदा होगा जी। उसके बाद अरब जो है वो शहरों और मुल्कों के नाम मोन्नस बोलता है, मुज़क्कर भी बोल लेता है, लेकिन अक्सर जो है वो मोन्नस बोले जाते हैं जी, शहरों और मुल्कों के नाम। हम मुज़क्कर बोलते हैं, हम कहते हैं फैसलाबाद हमारा शहर है, ठीक है, हमारी शहर कभी नहीं कहते। लेकिन अरब जो है वो मोन्नस बोलते हैं, मुज़क्कर भी चलता है लेकिन नॉर्मली मोन्नस इस्तेमाल होगा। फिर सबसे अहम चीज़ जो आप महसूस करेंगे, नोट करेंगे, वो जहन में रखिएगा कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, हमें मुख्तलिफ आज़ा अता किए हैं। सर से लेके आप पैर तक चले जाएं, अल्लाह ताला की बड़ी से बड़ी नेमत हमारे अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम आज़ा अल्लाह ने जो हमें अता किए हैं, इन आज़ा में से कुछ आज़ा ऐसे हैं जो कि पैर की सूरत में वाक़ हैं, ठीक है, जोड़े की शक्ल में है। मसलन आँख ये 2 की तादाद में मौजूद है, कान 2 हैं, हाथ 2 हैं, और क्या जी, पाँव 2 हैं, टांगे 2 हैं जी, फेफड़े, अच्छा अंदर, इतना अंदर ना जाए, बाहर बाहरी जरा रहे, जो नजर आ रहे हैं आज़ा, ठीक है। अब ये जो 2 की तादाद में आज़ा है ना, जुफ्त, आंख, कान, हाथ, टांग, जुफ्त आज़ा को अरब मुअन्नस बोलता है, ठीक हो गया। तो एक कैटेगरी ये हो गई जी, जुफ्त आज़ा, क्लियर हो गया। जुफ्त आज़ा मुअन्नस होंगे। एक्सेप्शन इज देयर, जब भी कोई रूल बनता है ना, ध्यान में रखिएगा, कोई ना कोई कायदा उसका इस्तिस्ना ज़रूर होता है। उसकी वजह यह है कि ज़ुबान पहले बनती है
और फिर उस जुबान को समझने के लिए लोग सर जोड़ते हैं और रूल्स बनाते हैं। तो अक्सर अल्फाज पर वो रूल्स जो हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अल्फाज बच जाते हैं, ठीक है ना। मसलन मैं आपको इसकी मोटी सी एग्जांपल दूं, हमने उर्दू में छोटी ये अलामत बनाई है किसकी, मुअन्नस की। तो आपने देखा जी कुर्सी, पीढ़ी, चारपाई, चौकी, गाड़ी सब मुअन्नस, लेकिन जरा थोड़ी तवज्जो करें, दर्जी, नाई, फिर सबसे बड़ा भाई, ठीक है, धोबी, ये सब के सब मुज़क्कर है। तो यानी हर लफ्ज जो है उस रूल के तहत नहीं आएगा, तो एक्सेप्शन इज देयर। एक्सेप्शन के लिए कोई ना कोई आपको जो है वो जहन बना के रखना है। तो जुफ्त तादाद अगरचे मोस्टली मुअन्नस है, लेकिन कुछ मजीद ही आगे की बातें एडवांस कोर्स में हम देखेंगे कि फिर भी एक दो आज़ा ऐसे हैं, मसलन कोनी दो हैं, ठीक है, कोनी को अरब जो है वो मुज़क्कर इस्तेमाल करता है। अब इस सिमाई में कोई इतराज नहीं है कि क्यों जी, क्यों की बात नहीं होती। आपसे कोई पूछे कि जी आप कोनी को मुअन्नस क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप कोनी को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं ना, क्यों? आप जुबान को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, क्यों? ये क्यों जो है ये कम से कम जुबान में नहीं चलता, यहां पर अहले जुबान को देखना पड़ता है। जो अहले जुबान कर रहा होता है हमें उसे फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है उसकी जुबान सीखना, और हमारी मजबूरी अरब की जुबान सीखना नहीं है, हमारी मजबूरी है कुरान की जुबान सीखना। ये जहन में रखे, हमने ना तो अरबी बोलनी है, नहीं ना कोई इस सेंस में हमें कोई ये फायदा देगी। असल हम सबका यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद यही है कि हम कुरान को समझकर पढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब अल्लाह का कलाम हमारे सामने पढ़ा जाए तो हमें कुछ तो समझ आए हमारा रब हमसे कह क्या रहा है। मेरे से मुखातिब है वो, आपसे मुखातिब है, हमें पता ही नहीं चलता। हमारा जिक्र जगह जगह कुरान में मौजूद है, हमें पता ही नहीं चला। तो ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वाज़े एक फ़र्क इंशाल्लाह 40 दिन के बाद आपको मिलेगा, आपको नज़र आएगा वाज़े फ़र्क कि आप जब कुरान पढ़ेंगे तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह ताला आपकी होगी जी। अल्लाह ताला से बस दुआ करते रहे। तो जुफ्त आज़ा जो हैं वो अरब मुअन्नस बोलता है। तो देखिए कोई ज़्यादा कैटेगरीज नहीं है, ये चंद कैटेगरीज होगी, अगर मैं इन्हें स्किप भी कर देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब असल चीज़ है, कुछ ख़ास किस्म के अल्फाज हैं, यानी जो कि ऊपर वाली किसी कैटेगरी में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने मोटा सर्कल कर दिया। ये अल्फाज आपको याद करने हैं बस। ये हेडिंग्स हो गई, और जो अब लिख रहा हूं ये कुछ अल्फाज हैं। मसलन अरब जो है वो आसमान को मुअन्नस बोलता है, अरब आसमान को मुअन्नस बोलता है। आसमान की अरबी होती है समा, माशाल्लाह आपको आती है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि जी समा आसमान को कहते हैं, है कोई ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जमीन को क्या कहते हैं? अर्द। तो अर्द को अरब मुअन्नस बोलता है जी। आप कहते हैं हम भी बोलते हैं, हम भी जमीन को मुअन्नस बोलते हैं ना। जमीन घूमती है, अरब के भी घूमती है, लेकिन हमारे यहां आसमान नीला है, ठीक है, उनके आसमान नीला नहीं है, उनके नीली होता है, ठीक। लेकिन जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो हम अपनी जुबान का मुहावरा जो इस्तेमाल करेंगे। आसमान, जमीन और फिर सूरज जी, शम्स। हमारे यहां सूरज निकलता है, ठीक है, तो अरब के यहां निकलती है। ये मिलती जुलती है थोड़ी सी आपकी जुबान से। तो सूरज मुअन्नस होगा, और कौन सा मुअन्नस होगा? मुअन्नस है सिमाई। इसी तरह जान, कौन सी जान? ये नफ्स जी, नफ्स को अरब मुअन्नस बोलता है। हमारे यहां भी जान निकलती है, उनके यहां भी निकलती है। इसी तरह फिर हर्ब, हर्ब कहते हैं जी लड़ाई को, हमारे यहां भी होती है, उनके यहां भी होती है, ठीक है, लड़ाई, जंग, ये मुअन्नस इसमें। इसके बाद एक लफ्ज और दे रहा हूं मैं आपको, तो गिनती के चंद अस्मा में रख रहा हूं आपके सामने। ये आपकी छठी कैटेगरी जो है ना, ये आपके मुताले के साथ साथ बढ़ेगी, और मैक्सिमम अगर लफ्ज जाएंगे, आप पूरी अरबी का अहाता कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई
25-30 से ज़्यादा होंगे, लेकिन हमने अरबी को तो फोकस करना नहीं है, हमने तो कुरान को फोकस करना है, तो कुरान के हवाले से शायद डबल फिगर भी ना जाए तादाद। सही, तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। और जो आखिरी लफ्ज़ मैं इसमें रख रहा हूं आपके लिए वो है, घर को अरबी ज़ुबान में बैत भी कहते हैं और दार भी कहते हैं। ठीक, बैत और दार, हम कहते हैं ना दारुल आखिरा। तो दार का लफ्ज़ जो है ना, अरब उसे मोनस इस्तेमाल करता है, दार को मोनस करेगा, बैत को नहीं करेगा। सही है, मोनस नहीं करेगा, क्योंकि वो मैंने सवाल में रखना है इसलिए बता नहीं रहा कि वो मुज़क्कर है। तो दार का लफ्ज़ अरब जो है वो मोनस इस्तेमाल करेगा। तो ये 6 मोटे मोटे अल्फाज और ये 5 कैटेगरीज। अब इस पूरी पिक्चर को सामने रखकर आप तैयार हो जाएं, और मैं माशाल्लाह जैसे मैंने कल कहा था कि आप इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद ये जानकर उठेंगे, समझकर उठेंगे कि अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला कोई लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपके जवाब 100% सही होंगे जी, इंशाल्लाह ताला। तो एक मरतबा ज़रा इस पूरी पिक्चर को ज़रा सामने रख लें। जिन्स, जेंडर, या मुज़क्कर इसम होगा या मुअन्नस होगा। मुअन्नस को हमने पढ़ना शुरू किया, हम अपने हर इसम को इस पिक्चर में फिट करने की कोशिश करेंगे। इस पिक्चर में कहीं वो फिट हो गया तो मुअन्नस, अगर ना फिट हो सका तो मुज़क्कर, सीधी सी बात है। सबसे पहले हम उसे देखेंगे कि वो कहीं हकीकी मुअन्नस तो नहीं है। यह जानने के लिए हमें उस लफ्ज़ के माना पता होने चाहिए। ठीक, अगर हमें माना ही नहीं पता किसी लफ्ज़ के और तुक्के लगाने की कोशिश करेंगे कि मुज़क्कर मुअन्नस नहीं, पहले आप जानने की कोशिश करेंगे इसके माना क्या है। माना पता चल गए तो फौरन आपका ज़हन जाएगा कि ये फीमेल तो नहीं है कहीं। अगर फीमेल है तो वहीं फिट हो गया हकीकी में। अगर फीमेल ना हो तो फिर आप उस लफ्ज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं वो गैर हकीकी मुअन्नस तो नहीं है, लफ्ज़ी मुअन्नस तो नहीं है। उसमें 2 चीज़ें चेक करेंगे हम। एक अलामत मुअन्नस की चेक करेंगे, अगर गोलता नजर आई मुअन्नस, अगर गोलता नजर ना आई तो फिर चेक करेंगे कहीं वो आग का नाम तो नहीं है, हवा का नाम तो नहीं है, शराब का नाम तो नहीं है, शहर या मुल्क का नाम तो नहीं है, कोई ऐसा उज़्व तो नहीं है जो पैर की शक्ल में है, या ये जो 6 अस्मा मैंने लिखे हैं इनमें तो कहीं नहीं आ रहा। अगर वो लफ्ज़ इनमें कहीं नहीं आ रहा तो आप रिजल्ट निकाल देंगे कि वो मुज़क्कर है जी। क्लियर हो गया जी। तो माशाल्लाह जी, पहला लफ्ज़ कौन पहचानने की कोशिश करेगा? माशाल्लाह जी, उमर आपको मैं लफ्ज़ दे रहा हूं जी, आप मुझे बताएं कि वोकैबलरी जो मैंने दी है, आपने काम ये करना है उस वोकैबलरी पे के हर लफ्ज़ पर ये आज रूल अप्लाई करना है और कल की छुट्टी को ज़ाया नहीं करना जी। मिल जाएगी वोकैबलरी में जो भी लफ्ज़ है उस पर अप्लाई करें कि वो मुज़क्कर है मुअन्नस है। ठीक है, और इसकी एक फहरिस्त बनाइए, इंशाल्लाह ताला देखें आपका कितना भला होगा जी। उमर, आपको लफ्ज़ दे रहा हूं जी, आप मुझे बताइए कि अब का लफ्ज़ अरबी में मुज़क्कर है या मुअन्नस है? इन्होंने कहा जी मुज़क्कर। ये इतने एतमाद से जो कह रहे हैं कि मुज़क्कर है तो इसका मतलब है इन्हें इस लफ्ज़ के माना पता है। अगर माना ना पता हो तो ये मुज़क्कर इसे नहीं कह सकते। तो पूछते हैं जी इसके माना क्या उमर? हाँ जी, इसके माना है बाप। तो अब के माना है बाप, और बाप देखें सीधा साधा मुज़क्कर है। अगर बाप भी मुज़क्कर नहीं है तो फिर मेरा ख्याल मुज़क्कर कोई नहीं होगा, तो ये मुज़क्कर है। वहीं आपकी ब्रेक लग गई और इसके बारे में डिसाइड हो गया कि ये मुज़क्कर है। माशाल्लाह जी। जी दूसरा जी, आसिम साहब आपके लिए लफ्ज़ है उख्त। उख्त मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है, वेरी गुड। अच्छा जी, उख्त के आखिर में क्या लगी हुई है? ता लगी हुई है। ये लंबीता है, मुअन्नस की अलामत गोलता है। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा गोलता तो लगी नहीं हुई तो ये मुज़क्कर ही होना चाहिए। अच्छा, उख्त के माना पता है आपको? अच्छा, बस आपके माना में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। आपने चूंकि इसके माना बेटा समझे इसलिए आपने इसे मुज़क्कर कह दिया, लेकिन मैं आप तस्दीक कर देता हूं, इसके माना बहन है। बहन, अब बताएं मुअन्नस, और मुअन्नस है हकीकी। तो माशाल्लाह आसिफ साहब ने रुजू कर लिया जी अपने जवाब से। उन्होंने कहा जी ये
मुअन्नस है और मुअन्नस हकीकी है। माशाल्लाह। तो इस हकीकी कैटेगरी के लिए आपको लफ्ज के माना आना जरूरी है जी। और माशाल्लाह, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें जी। नाम भी जरा बता दीजिए, जिनके मुझे याद है वो तो मैं बोल दूंगा। अब्दुर्रहमान जी, माशाल्लाह। अब्दुर्रहमान, आप मुझे बताइए कि अम का लफ्ज, अम, हाँ शाबाश। लफ्ज मैंने लिखा, उन्हें माना नहीं पता थे, तो उन्होंने कहा जी माना तो बताएं, फिर मैं जरा डिसाइड करता हूं क्या करता हूं। इसके माना जी अंकल, अंकल मुज़क्कर ही होता है, ठीक। चचा के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ये, सही। तो अम के माना चचा, अंकल, लिहाजा ये लफ्ज मुज़क्कर हो गया। माशाल्लाह जी। जी आपका नाम? अब आप भी अब्दुर्रहमान है? माशाल्लाह। अब्दुर्रहमान साहब दूसरे हमारे जो है स्टूडेंट, आपके लिए लफ्ज है जी अब्दुर्रहमान। आप मुझे बताएं कि इब्ना, इब्ना मुअन्नस, कैसे मुअन्नस है ये? गोलता देख ली, अच्छा ठीक है। देखिए गोलता ना देखें, मैंने इसलिए कहा कि आपको भाई के आखिर में भी छोटी ये नजर आ रही है, दर्जी के आखिर में भी छोटी ये नजर आ रही है, मोची के आखिर में भी छोटी ये नजर आ रही है, लेकिन अलामत से धोखा नहीं खाना। इसके माना भी आपके इल्म में होने चाहिए। इसके माना क्या? बेटी। इब्ना के माना है बेटी। अब कंफर्म हो गया कि मुअन्नस है, और कौन सी मुअन्नस है? हकीकी मुअन्नस में चला गया, ठीक है, क्योंकि इसका सेक्स के साथ ताल्लुक है, इसके मुकाबले में फिल वाक़े मुज़क्कर मौजूद है। अब ये वो गोलता है जी जिसे ताए मुदव्वरा, ताए मरबूता कहा जाता है, और इस ता को आपने ते के साथ नहीं पढ़ना उर्दू में। इस ता पर, गोल ता पर जब भी हम रुकते हैं, वक्फ करते हैं, तो इसको हा की आवाज में पढ़ा जाता है, इब्ना, इब्ना। इब्नत नहीं कहना इसे आपने। उख्त, वहां पर वो लंबी ता है तो उसे आपने बोला है उख्त, ठीक है, लेकिन यहां पर इब्नत नहीं कहना, यहां पर आपने कहना है इब्ना। माशाल्लाह जी। जी और माशाल्लाह, नाम जी? नदीम साहब जी। नदीम साहब जल्दी से बताइए, शाबाश। किताब का लफ्ज अरबी में मुज़क्कर है या मुअन्नस है? किताब का माना पता है ना आपको, क्या होती है? किताब, बुक जी, शाबाश। मुअन्नस है जी। मुअन्नस की कौन सी किस्म है? हकीकी है, हकीकी है, किताबा नहीं है ना इसका कोई, ठीक है। इसमें अलामत गोलता है, किताब आग का नाम है, हवा का नाम है, शराब का नाम है, शहर का नाम है, कोई उज़्व है, जुफ्त, इन 6 में किताब है, फिर आप मुअन्नस क्यों कह रहे हैं? क्यों जी? एक्सेप्शनल केस कैसे? किताब उर्दू में मुअन्नस है। अब मैं अरबी में पूछ रहा हूं आपसे। देखिए किताब, अब हम लफ्जों को पहचान रहे हैं, अरबी में मुज़क्कर है या मुअन्नस है। किताब का लफ्ज कहीं भी नहीं फिट किया, मुज़क्कर। किताब मुज़क्कर है, उर्दू में किताब मुअन्नस है, लेकिन अरबी में मुज़क्कर होगा। बस यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि हमें जब किताब अरबी में पता ही नहीं चला कि मुज़क्कर या मुअन्नस है, तो हम जुमले में खाक इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया ना? जरा शाबाश नदीम साहब, क्लियर होगी बात अब? जी माशाल्लाह। और मैं फिर इधर खवातीन की तरफ भी आता हूं। जनाब नाम भी बता दीजिए अपने स्टूडेंट्स को। इम्तियाज साहब, इम्तियाज साहब आप मुझे बताइए कि अनफ, अनफ जो है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। अनफ के माना आते हैं आपको जी? नाक, माशाल्लाह। तो उन्होंने अंदर ही अंदर पूरी पिक्चर घुमाई जी। और अनफ के माना होते हैं नाक। तो नाक को उन्होंने देखा मुअन्नस में कहीं भी नहीं आ रही, ना अलामत है, यहां भी नहीं, यहां पर चांसेस थे उसके, लेकिन देखा तो नाक एक ही थी, ठीक है, तो एक ही है, लिहाजा उन्होंने कहा कि जी मुज़क्कर है। माशाल्लाह, ये है, ये रिक्वायरमेंट है आपसे जी। और कोई?
जी आपका नाम? शोएब साहब। जी शोएब साहब, आप मुझे बताइए कि लिसान मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है। लिसान क्या होता है? अच्छा, जुबान होती है, ठीक है। लिसान मुज़क्कर, माशाल्लाह। क्यों मुज़क्कर है? माशाल्लाह, क्योंकि ये मुअन्नस की पिक्चर में कहीं फिट नहीं हो रहा। प्रॉपर जवाब भी होना चाहिए आपके पास। मैंने पूछा जी क्यों मुज़क्कर है, अब आप खामोश हैं। आपने माशाल्लाह सीखे तो आप बताएं जी, ये इसमें मुअन्नस की किसी किस्म में फिट ही नहीं हो रहा। माशाल्लाह जी, जी माशाल्लाह, जल्दी जल्दी जल्दी। एक टॉपिक हमने डेली पढ़ना है, आपका रिस्पांस बताएगा। जी माशाल्लाह। जी नाम? हमजा। जी हमजा। जी हमजा, आप बताएं हमजा मुज़क्कर है कि मुअन्नस? हमजा फंस गया। हमजा, हमजा है। जी अब्दुल, आपने हाथ खड़ा किया है, बताएं, कुछ बताना चाह रहे हैं? जी नहीं नहीं, ये वो वाला हमजा नहीं है, वो अलिफ बा वाला हमजा नहीं है, ये वाले हमजा है। उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, अलिफ के साथ हमजा लिखता है। कौन लिखता है? ओहो, कौन लिखता है? उर्दू अपनी सही करें। कौन सी दूसरी है? डंडा होता है इसके नीचे। अच्छा अच्छा, ये नुक्ते नहीं है ना, ये कह रहे हैं। ओहो, तो ये गोलताई होती है जिसे आप हा के साथ बोलते हैं। देखिए माशाल्लाह, मैंने आपको कहा था ना, बहुत कुछ सीखेंगे। आप सीखे ना सीखे, मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा इंशाल्लाह ताला आपसे यहाँ पर। हमजा, जी हमजा आप बताएं, हमजा मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है। इसम मुज़क्कर है लेकिन मुअन्नस है। मुअन्नस है, गोलता है। तब जरा सोचें फिर। ये वो बात है जी, भाई वाली, भाई वाली एक्सेप्शन, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको मुअन्नस की अलामत नजर आएगी, लेकिन अगर मुज़क्कर ने वो अपना नाम रखा हुआ है तो रियल जेंडर डोमिनेट करेगा। हमजा, उसामा, तलहा, हुज़ैफा, ये सब मुअन्नस नाम है, इसलिए कि इनमें मुअन्नस की अलामत पाई जाती है। लेकिन मुज़क्कर ने रख लिया तो अब मुज़क्कर कंसीडर किए जाएंगे। बात समझ में आ गई? देखें, असल में यही वो चीज़ है। आप ये तो कह रहे हैं ना अरबी नाम है, आप अपने उर्दू में जो अपने नाम है ज़रा उन पर थोड़ा गौर करें। आप में शमीम है कोई? कोई नसीम, कोई अनवर, कोई अख्तर? अब तो चेंज हो गया ना ज़माना, अब तो नाम ज़रा और तरह तरह के हैं। अब ये नाम अक्सर आप देखें मुअन्नस के भी होते हैं। हमारे स्कूल में टीचर थी, जो प्रिंसिपल थी, उनका नाम भी अख्तर था, और एक टीचर थे मेल, उनका नाम भी अख्तर था। तो कभी पीएन कहता था जी अख्तर बुला रहे हैं आपको, कभी कहते हैं अख्तर बुला रही हैं। हम इसी चक्कर में रहते थे, पता नहीं कौन किस तरफ जाना है, इधर के उधर जाना है। तो नामों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो रख लेता है उसके हिसाब से इसे ट्रीट किया जाएगा। अब इसमें दिलचस्प बात बताऊं, हम एक जगह पर रहा करते थे, मुझे हर दफ़ा ये बात याद आ जाती है। तो हमारे नेबर फैमिली थी, उसमें जो मेल साहिब थे उनका नाम शमीम था, और जो उनकी मिसेस थी उनका नाम शहजाद था। तो हम उन्हें पायन शमीम और बाजी शहजाद कह के बुलाया करते थे। तो ये होता है, नामों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाम अलामत नजर आ जाए मुअन्नस की, लेकिन देखा है रखा किसने है। हमजा अगर आपने रखा है मुज़क्कर, अगर हमजा कोई लड़की रख ले नाम तो मुअन्नस होगी। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? माशाल्लाह जी। अब जरा मैं ख़वातीन की तरफ आ जाऊं। जी आप में से कोई कौन पहचानेगा? जी जी माशाल्लाह। आपको लफ्ज़ मैं दे रहा हूं, आप मुझे बताइए जी, कलम अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है। मुअन्नस कहीं फिट नहीं हो रहा। माशाल्लाह जी, टाइम नहीं मैं लूंगा ज़्यादा जी। और जी आप मुझे बताइए जी, कुर्सी
अरबी जुबान में मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर। माशाल्लाह, देखें दिस इज डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है ना लाइन, ये लाइन बड़ी अहमियत रखती है। तो ये वाकई मुजक्कर है जी। और जी आप मुझे बताइए कि आइन, आइन कहते हैं आंख को, माशाल्लाह, मुअन्नस। एक्सीलेंट जी, माशाल्लाह। तशरीफ रखिए, बैठ के जवाब दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं जी। और जी आप मुझे बताइए कि मिफ्ताह मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मिफ्ताह क्या होता है? चाबी। माशाल्लाह, मुज़क्कर। एक्सीलेंट। देखिए 1 सेकंड लग रहा है, जवाब आ रहा है जी। नेक्स्ट जी आप मुझे बताइए मक्का, मक्का क्या है जी? मुअन्नस। गोलता भी आ गई और शहर का नाम भी आ गया। ठीक हो गया ना? तो माशाल्लाह जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ जी, मुझे अब हौसला हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझाने में कामयाब हो गया। आखिरी बात जो हमारे आज के इस लेक्चर की आखिरी बात होगी वो ये होगी कि आम तौर पर किसी मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको दे रहा हूँ जी। नॉर्मली किसी मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका ये होता है, मसलन मुअल्लिम, उस्ताद को कहते हैं ना। मुअल्लिम की मुअन्नस क्या होती है? माशाल्लाह। तो आपने करना क्या है, आपके पास जो मुज़क्कर इसमें है ना, उसके आखिरी हर्फ को, आखिरी हर्फ कौन सा है मुअल्लिम में? मीम। आखिरी हर्फ पे जबर लगाकर एंड पे गोलता लगा देनी है, मुअल्लिमा। ठीक हो गया ना? इसको हम उर्दू में आमतौर पे वो हे के साथ लिखते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं। ये गोलता ही होती है। मुअल्लिम की मुअन्नस मुअल्लिमा, मुदर्रिस की मुअन्नस मुदर्रिसा। माशाल्लाह। इब्न बेटा, उसकी मुअन्नस इब्ना, वो जो मैंने लिखा था इब्ना, वो इब्न की मुअन्नस है। उस्ताज, माशाल्लाह, उस्ताज की मुअन्नस, हम उर्दू में उस्ताद बोलते हैं, दाल बोलते हैं, अरब जो है वो जाल बोल देता है, और उसकी मुअन्नस बोलता है वो उस्ताजा। फिर चंद सिफात एडजेक्टिव्स जो हैं उनमें भी मुअन्नस बनाने का नॉर्मल तरीका यही है। सालेह एक सिफत है, सालेहा, साले से सालेहा। तवील लंबा, तवीला। ठीक हो गया? इसी तरह हसन अच्छा, हसना। नॉर्मली फार्मूला यही है कि किसी मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना है तो गोलता लगा दे। लेकिन 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 अब आपने तय किया जी किताब मुज़क्कर है, तो कहीं आप किताब की मुअन्नस ना बनाते फिरिएगा कि फार्मूला तो मिल गया हमें। ठीक है, हमें फार्मूला ही चाहिए होता है ना। तो किताब से आप मुअन्नस बनाएंगे किताबा, नो। हकीकी, जो हकीकी होंगे उनकी बनेगी। सही है, उनके बनने के चांसेस हैं, या फिर वो एडजेक्टिव्स हो, सिफात हो। हकीकी में भी हर एक की नहीं बनेगी। मसलन रजुल आदमी, तो फार्मूला तो हमारे पास रजुला औरत, लेकिन अरब जो है वो इमराअह इस्तेमाल करता है औरत के लिए, इमराअह। सही है। इसी तरह अब बाप है तो बाप की मुअन्नस क्या है? अब्बाह नहीं कहता वो। ठीक, तो ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखी आज। अब बस एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो वोकैबुलरी मिली है या मिलेगी अभी, उसमें हर लफ्ज़ पर मुज़क्कर मुअन्नस अप्लाई करें, पहचाने कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, पता चल जाए, बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई हकीकी नज़र आ रहा है मुज़क्कर, या कोई सिफत नज़र आ रही है, तो उसकी मुअन्नस बनाने की कोशिश करें गोलता के ज़रिए। इंशाल्लाह आप फ़ायदा महसूस करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला पे भरोसा है कि टॉपिक आपको आज समझ में आ गया है।
तो एक पहलू हमारा कवर हो गया इंशाअल्लाह ताला। अगले लेक्चर में हम दूसरा पहलू अदद को डिस्कस करेंगे और फिर आपको वाहिद के मुसन्ना और जमा बनाने भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि कुरान में कोई लफ्ज़ इस्म आ जाए तो उसका मुज़क्कर या मुअन्नस होना हम इस पिक्चर की बेस पे इंशाअल्लाह ताला जान लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए असबाब को मज़ीद आसान फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।